इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति केकड़ी राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। जब तीर्थंकर भगवान का सांसारिक अवतरण होता है तब स्वतः ही शंख ध्वनियां बजने लगती हैं। आकाश लोक से देवता एवं इंद्र प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने धरा पर पधारते हैं। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में राजस्थान की नगरी अजमेर के केकड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुकशिला में 15 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में आप अवलोकन करेंगे तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक महोत्सव के मनोरम दृश्यों का। राजस्थान की धर्म नगरी अजमेर के केकड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुकशिला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 17 अप्रैल को तीर्थंकर प्रभु ने माता के गर्भ से जन्म लिया। इस परम अवसर को श्रद्धालुओं ने जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत इंद्र दरबार के साथ हुई, जहां स्वतः ही आसमान से दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, जिसे देखकर सौधर्म इंद्र एवं सची इंद्राणी अचंभित हो जाते हैं। तब अवधि ज्ञान के माध्यम से देवेंद्र को ज्ञात होता है कि तीर्थंकर प्रभु बालक रूप में अपना अवतार ले चुके हैं। प्रभु के दर्शन की लालसा लिए इंद्र इंद्राणी बैकुंठ लोक से अपने सभासदों के साथ अयोध्या नगरी में पधारते हैं। दिव्य पुंज प्रकाश में लगता है कोई अच्छा होने वाला है। सधर्मित अवधि ज्ञान से जानकारी हासिल करता है और धीरे धीरे सनई 7 कदम आगे बढ़ता है और साष्टांग नमस्कार करता है। नमोस्तु नाविनंदनाय नमोस्तु। भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जम्बूद्वीप के अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के आंगन में माता मरुदेव की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। माता के प्रसूति गृह से सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को बाहर लाती हैं, जिनकी एक झलक मात्र पाने के लिए ही सौधर्म इंद्र अत्यंत ही व्याकुल दिखते हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए इंद्राणी से बारंबार विनती करते हैं। अंत में सौधर्म इंद्र अपने नेत्रों को सहस्त्र करते हुए तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु को दे दो ना, एक बार दे दो ना प्रभु जी मारे हाथ में। हो थाकी झुक झुक थाकी झुक झुक कैलो मैलो हार, प्रभु जी मारे हाथ में दो, एक बार दे दो ना प्रभु जी मारे हाथ में। सौधर्मित के हाथों में लो, नाथ संभालो और सौधर्मित 1 नहीं 2 नहीं 50 नहीं 100 नहीं सहस्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करता है। दर्श करत मन मोहे मूर्तिया। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर तीर्थंकर प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान करने के लिए अग्रसर हो पड़ते हैं। शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु के जयकारे लगाए और मार्ग में धर्म प्रभावना की।
जैन धर्म किसी वस्तु विशेष में न होकर प्रत्येक के कण-कण में एवं स्वभाव से बसता है और यही इस धर्म की महत्ता है। मुनिवर ने अपनी अमृत वाणी से अत्यंत ही अलौकिक रूप से श्रद्धालुओं को जैन धर्म का सार समझाया। जैन धर्म कहीं दुनिया में नहीं खोजना। जैन धर्म का स्वरूप प्रत्येक आत्मा के कण कण में विद्यमान है। हम जहां जो भी अपने आप को समझें, जैन धर्म एक आत्म प्रधान धर्म है, आत्मा का ही धर्म है। प्रत्येक वस्तु के अपने आप में धर्म है, वही धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म कोई अलग से किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है। जैन धर्म किसी वस्तु विशेष में नहीं है। जैन धर्म प्रत्येक कण कण का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसी का नाम जैन धर्म है। और वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उत्पाद और व्यय के बिना वो सत का उत्पाद नहीं, सत की उत्पत्ति नहीं, सत का अस्तित्व नहीं, सत का अनुभव नहीं। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ। कलाकारों ने अनूठी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को पुण्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कितनी सुंदर स्त्री है, इतने सुंदर केस, लगता है ये इस राजमहल की महारानी है कि वो महाराजा चेटक की पत्नी है। महाराजा चेटक के होते हुए वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो क्यों ना सबसे पहले मैं इस मार्ग से उस चेटक नाम के कांटे को ही निकाल दूं। बहुत शीघ्र मैं तुझे लेने आ रहा हूं, क्योंकि जिसकी तू पत्नी हुआ करती थी वो इस समय धरती माँ की गोद में सो रहा है। राजा बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने हजारों की संख्या में शत्रुओं का घात किया। उस युद्ध को लड़ते लड़ते महाराज वीर गद्दी को प्राप्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, महाराज ने मुझसे मरते हुए कहा कि मैं तुम्हें और राजकुमारी को इसी समय, इसी रात्रि में इस राजमहल से कहीं दूर ले जाऊं। चलो महारानी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो महारानी, मेरे साथ चलो। आओ, आइए महारानी, हम इस द्वार से निकलेंगे। इसी तलवार से तेरे पति को रेत रेत कर मारा है मैंने, और जानती है किस लिए? केवल तेरे लिए। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे राजा की हत्या की, और तुमने एक मामूली से पति के लिए अपनी हत्या कर ली। अब मैं क्या करूं? पृथ्वी लोक पर यदि मनुष्य का कोई सच्चा साथी है तो वह सिर्फ धर्म है, और धर्म ही जीव को इस संसार रूपी भंवर से तार कर मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। इस संदर्भ का गुरुवर ने अपनी मधुर बोली से अद्भुत रूप से बखान किया। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। मार्मिक प्रवचन सुनने के पश्चात कार्यक्रम में महाआरती का आयोजन हुआ। आरती का तेजस्वी प्रकाश अपने भीतर समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को समेट रहा था और श्रद्धालुओं को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था, जिसके प्रभाव से भक्त प्रभु भक्ति में डूब चुके थे।
मिली है ज्ञान की छैया, से मिली है ज्ञान की छैया, गिरदी में झूमे को दादा भैया। महाआरती के बाद संध्या काल की मनोरम बेला में जन कल्याणक महोत्सव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अयोध्या नगरी वासी और समस्त श्रद्धालु प्रभु के जन्म लेने पर आनंद मना रहे थे। इस दौरान तीर्थंकर प्रभु की पालना झूलने की रस्म भी पूर्ण हुई। थोड़ा लूज करो, पीछे भी जाने दो। झूले न मैडो देवी लाल सोने के पलने में, झूले न मैडो देवी लाल सोने के पलने में, सोने के पलने में, रत्नों के पलने में, सोने के पलने में, रत्नों के पलने में, झूले रहो मैडो पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले एक शान, आदि प्रभु जी भगवान। समय जैसे जैसे ढलने लगता है वैसे ही तीर्थंकर प्रभु की अटखेलियाँ सभी के हृदय को मोहित करने लगती हैं। भगवान की ऐसी ही कुछ बाल क्रीड़ाओं के दृश्यों को देखकर नगर वासियों को परम सौभाग्य की अनुभूति हो रही थी। घोड़ा है जो मार खाई, पीछे देखा मार खाई, घोड़ा है जो मार खाई, पीछे देखा मार खाई, घोड़ा है जो मार खाई, पीछे देखा घोड़ा है जो मार खाई, पीछे देखा मार खाई। बैठ जाओ। पेड़ी की काटी काटी का घोड़ा, घोड़े की तुम्हें पर मारा हथौड़ा। ओ मेरे हम जोली आज खेले आज बिचौली आज, गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो, मैं ढूंढूं तो छुप जा। धर्म कार्य में सहभागिता करने आए साधर्मी बंधुओं ने महोत्सव की रूपरेखा से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया और कार्यक्रम का आनंद लेते हुए अपने अनुभवों को जिनवाणी चैनल के साथ साझा भी किया। महावीर जयंती और पंच कल्याणक में चल रहे जन्म कल्याणक के अंदर आदिनाथ जयंती दोनों का बहुत आनंद से मनाया, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि ये मौका शायद ही बाद में मिल पाए जब दोनों जयंतियाँ हम एक साथ मना पाएँ। इसलिए सब लोगों में बहुत उल्लास था, सब लोगों ने बहुत उल्लास के साथ मनाई। भगवान के जन्म कल्याण का पर्व मनाया गया और हम सबका सौभाग्य था कि आज ही हमें भगवान महावीर की जयंती मनाने का सौभाग्य मिला और गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में पूरे केकड़ी नगर में ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया जो ना कभी भविष्य में निकलेगा, जो आज निकला है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव और भगवान हमें ऐसा अवसर दे कि हर बार हम जहाँ भी गुरुदेव हो उनके सानिध्य में भगवान महावीर की जयंती मनाएं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव बड़े हर्षोल्लास से केकड़ी शहर में मनाया जा रहा है। केकड़ी शहर में हजारों श्रद्धालु बाहर से, देश से और विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुनि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 15 अप्रैल को पूर्व गर्भ कल्याण की क्रियाएं हुई, 16 अप्रैल को गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और आज 17 अप्रैल को आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से निकाला गया। सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका एक बार आया और उसी से मुझे इतना अनुभव हुआ है जो मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता और गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो कल्यातीत है। मिला है गुरु का सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद से ये मुझे बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है। आज का दिन मेरी ज़िंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। इतनी खुशी मिली आज जिसका वर्णन मैं अपने मुख से कर भी नहीं सकती हूँ। प्रतिष्ठा महोत्सव 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहा है, जिसमें अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालु आ रहे हैं और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को अपने नैनों से देखकर अपने नैनों को तृप्त कर रहे हैं। कि पंच कल्याणक महामहोत्सव में आने वाले सभी यात्रियों को सुविधा हो रही है और सभी यहाँ भरपूर आनंद
ले रहे हैं। जय बोलो सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान की पावन धरा अजमेर के केकड़ी स्थित दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुक शिला में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 20 अप्रैल तक आयोजित हुए श्री 1008 मत जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुपम दृश्य। दर्शकों, आज की विशेष प्रस्तुति में आपने देखी महोत्सव के अंतर्गत मनाई गई प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक झलकियां। वक्त हो गया है आज की प्रस्तुति को विराम देने का। कल फिर उपस्थित होंगे महोत्सव की अगली श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति केकड़ी राजस्थान।